इसमें जो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि आपको शौक हो, आप थोड़ा सा अपना टाइम इस पे लगाएं। जो आपके पास 8 मरले की छत है, इसके ऊपर 10-12 सब्जियों को ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं है। और इसका जो बेनिफिट है ऑर्गेनिक वेजिटेबल के तौर पे भी आपको है कि आपको कोई पता नहीं कि बाजार में जो सब्जी आ रही है कैसे ग्रो हो रही है, और खर्चा इसका कोई ख़ास नहीं है। ये आज आप जिस छत पे मौजूद हैं हम सब, ये एक चक शहजाद का एरिया है, शहजाद टाउन इसे कहते हैं। यहाँ 8 मरले के प्लाट हैं और यहाँ कोई लान बाहर खातर ख्वाह नहीं है। तो जहाँ घर छोटे हों, उन घरों में अगर किसी को शौक़ हो कि वो वेजिटेबल या अपने फ्रूट अपने घर में पैदा करना चाहता है, अपनी सब्ज़ी अपने घर में पैदा करना चाहता है, तो ये उसका एक मॉडल है। और मैं एज ए चेयरमैन, इससे पहले मैं डीजी था यहाँ नेशनल एग्रीकल्चर सेंटर का, तो उस वक्त मैंने इस मॉडल को यहाँ अपने छत पे शुरू किया था। अब ये 8 साल हो गए हैं, तो ये बड़ा एक मैच्योर मॉडल हो चुका है। इसकी हर चीज़ बड़ी क्लियर है। ये बड़ा आसान मॉडल है। सिर्फ इसमें जो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि आपको शौक़ हो, आप थोड़ा सा अपना टाइम इस पे लगाएं। और ये को डेली बेस पे भी ज़रूरत नहीं होती है, ये अल्टरनेट डेज़ पे भी। और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो चूँकि पानी की ज़रूरत कम हो जाती है, तो ये तकरीबन हफ्ते में 1 दिन में आप अगर छत के ऊपर आएँ, या जब आपने सब्ज़ी जो है वो वहाँ से लेनी हो, तो उस वक़्त आप सब्ज़ी के लिए ऊपर आ सकते हैं। तो ये जो एक मॉडल है, इसमें बड़ा एक जो मीडियम है, बड़ा सिंपल है। मैंने तो जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो थर्मोपोल के जो हमारी पैकिंग है वो यूज़ की है, जो बड़ी लाइट वेट होती है, ये चंद 100 ग्राम होगी। तो इसी में हमने कल्चर जो है ये मिट्टी का डाला है, और ये तकरीबन 7 साल से यही कल्चर चल रहा है, क्योंकि मिट्टी नहीं ख़राब होती। मिट्टी को सिर्फ ये करना होता है कि हर साल इसमें थोड़ी सी आप ग्रीन मैन्योरिंग या जो गले सड़े पत्ते हैं, जो सब्ज़ियाँ आप लेते हैं, उसका जो बाकियात है उसको आप इसी मिट्टी में रहने दें, और जो इसका अर्थवर्म कल्चर है वो इसमें आप डाल दें, तो वो खुद भी खाद बनती जाएगी, और आपके जो पौधों को जो खुराक चाहिए वो उनको मिलती जाएगी। बाकी आपने सीज़नली जो है सब्ज़ियाँ ला के इसको थोड़ा खोदना होता है, और सीज़नली आपने इसमें सीडलिंग ले आएँ, बीज ले आएँ, जो चीज़ भी आप अवेलेबल है ला के वो। और आजकल तो आपको पता है जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि कब लगनी है, सीज़न इसका कौन सा है, कितने बीज डालना है। तो आपने चंद बीज डालने हैं। तो जो भी इस वक्त तकरीबन सर्दियों की 10-11 सब्ज़ियों का पैकेज होता है, बल्कि ज़्यादा होता है, 14-15। तो जो आपके पास 8 मरले की छत है, इसके ऊपर 10-12 सब्जियों को ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं है। तो यही मॉडल आज थोड़ा सा हमने दिखाया भी है कि इसमें अगर आप देखें तो ये नई पनीरियाँ आज लगी हैं, और इसके अलावा बीज भी मैंने लगाए हैं, जिसमें पालक के, मेथी के और मटर के जो है बीज लगाए हैं। बाकी जो हमने पनीरियाँ लगाई हैं वो मुख्तलिफ हमारे जो सैलड हैं उनकी पनीरियाँ हैं, गोभी है आजकल सीज़न है उसकी पनीरी है, इसी तरह हमारी कैबेज है, बंद गोभी है उसकी पनीरी है, और उसके अलावा मुख्तलिफ सलाद के पत्ते हैं जिसमें चाइनीज़ सैलड भी है, चाइनीज़ सरसों भी है, तो उनके बीज भी आज लगाए हैं। तो इसमें जो इसको जो है ये बेसिक पर्पज़ इसका ये है कि आप जो है धनिया है, पालक है, ये चीज़ें रोज़ाना की ज़रूरत होती है। जैसे मटर, टमाटर हैं, ये इसकी ज़रूरत भी रेगुलर बेसिस पे होती है। तो बजाय इसके कि आप बाज़ार से महंगी सस्ती, आजकल आपको पता है टमाटर का क्या भाव है, और हर दफ़ा होता है कोई ना कोई सीज़न आता है जो ऐसा आता है जिसमें आप को सब्ज़ी बहुत महंगी हो जाती है। तो जैसे मैंने टमाटर के सीज़न में यहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बहुत सारे उसको उस वक्त वो करके तो उसको फ्रीज़ कर लिया था। तो आप सब्ज़ी को महफूज भी कर सकते हैं। जब उसका ऑफ सीज़न हो तो उस वक्त वो सब्ज़ी आप जबकि बाज़ार में बड़ी महंगी हो, तो आप अपने घर की उगाई हुई सब्ज़ी को जो सीज़न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी एक जो और बड़ी अहम बात है कि ये जो गार्डनिंग का जो शौक़ है, हॉबी है ये, और हॉबी के साथ साथ इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। आप सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, छत पे आते हैं, पौधों को देखते हैं, पौधे फल फूल रहे हैं, किसी के ऊपर फल लगा हुआ है, कोई तोड़ने वाला है, कोई तोड़ते हैं, कोई फूल लगा हुआ है, पौधा बढ़ रहा है, तो एक साइकोथेरापी होती है। और बहुत सारे दुनिया में जो इंसान को वरीज़ होती हैं या वो परेशानियाँ होती हैं वो बिल्कुल भूल जाता है। तो एक किस्म की ये साइकोथेरापी भी है, और इसका जो बेनिफिट है वो एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल के तौर पे भी आपको है कि आपको कोई पता नहीं कि बाज़ार में जो सब्ज़ी आ रही है कैसे ग्रो हो रही है। और आपको पता ही है हमारे यहाँ जो ऑफ सीज़न सब्ज़ियाँ होती हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड बहुत यूज़ होता है,
और उसके अलावा जो शहरों के नज़दीक सब्ज़ियाँ ग्रो की जाती हैं उनमें सीवेज वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हैवी मेटल होते हैं। तो ये सारे के सारे वजह बनते हैं आपके बहुत सारे अमराज, जिसमें ख़ास तौर पे कैंसर है और डायबिटीज़ है। ये बहुत सारे अमराज जो इनकी वजह यही होती है कि आपकी जो खुराक है वो साफ़ सुथरी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका आपको, और ख़र्चा इसका कोई ख़ास नहीं है। इसके ऊपर मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये शुरू में हमने मट्टी डाली थी तो चंद हज़ार रुपये में वो मट्टी थी, और उसके बाद जो हर साल हम इसके ऊपर खाद यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 खर्चा लगा लें तो ये होगा, और बाकी सब्ज़ियों का बीज का 1000 रुपये खर्चा लगा लें तो इस 2-3 हज़ार से एक सीज़न में आप पूरे 6 महीने की सब्ज़ी अपनी छत पे ग्रो कर लेते हैं। तो बहुत बड़े ख़र्चे वाली बात भी नहीं है, मेहनत भी कोई ख़ास नहीं है। आधा घंटे में आप सुबह पानी वगैरह देख लिया। अब हम एक नया कल्चर भी इसमें ला रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो अगर वो सिस्टम लगा देंगे तो आपको महीनों सब्जियों को पानी भी नहीं देना पड़ेगा। वो सेंसर उसके अंदर लगे हुए होते हैं, वो खुद ब खुद ही ट्यूब पौधा डिमांड करता है तो उतना ही पौधा पानी वो रिलीज़ करता है, और आपका पौधा खुशहाल भी रहता है और प्रोडक्शन भी देता है। तो हम चूँकि एक रिसर्च का अदारा है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, तो हम उन टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं कि जिसमें हाउस होल्ड लेवल पे जब लोग घरों में दफ्तरों में चले जाएँ या वो छुट्टी पे कहीं उनको जाना हो तो उनको ये मजबूरी ना हो कि बाद में पानी कौन देगा। तो ये अवामल भी हम देख रहे हैं रिसर्च के पार्ट, और इसका पैकेज भी हमने बना लिया है। और अगर छत ज़्यादा छोटी है तो आप इसको मल्टी स्टोरी भी कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग भी कह सकते हैं। तो आप एक लाइन में 3 या 4 लेवल की सब्ज़ी जो है ना वो आप ग्रो कर सकेंगे। तो आप छत के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी 5-6 मरले की छत पे। 3 मरले का घर तो होता ही है, 3, 4, 5, 6 ये इतने मरले की सब्ज़ी तो आप अपने मोहल्ले में 10 घरों को खिला सकते हैं, एक छत के ऊपर सब्ज़ी जो उगाई जाती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो अदारा है PRC, उसमें हमारे 2 महकमों का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। एक हमारा वेजिटेबल और हार्टिकल्चर प्रोग्राम जो NARC का है, दूसरा हमारा जो वाटर रिसोर्सेज के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो ये मिल के काम कर रहे हैं। और ये जो बीज हैं और ये जो इनकी नर्सरीज़ हैं वो ग्रो कर रहे हैं वहाँ मिलियंस ऑफ प्लांट, और हर सीज़न में हम अपने शहर में इस्लामाबाद पिंडी में देते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि ये मॉडल जो है पूरे पाकिस्तान में हम इसको प्रमोट करें, और ये घर घर में, इवन गांव के अंदर भी। और इसके अंदर एक गुंजाइश है कि ये जो नर्सरी ग्रो करनी है उसकी एक एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप इसमें एक ऐसे हुनरमंद लोग पैदा कर सकते हैं जो उस महल्ले के लिए या उस इलाके के लिए या उस गांव के लिए ये सब्ज़ियां जो है इनके सीडलिंग तैयार करके उनको दे सकते हैं, जिससे वो आसानी से दोबारा ये जो कल्चर हमारा जो पुराने वक्तों में होता था कि सब्ज़ी लोग खरीदते नहीं थे गांव में, अब गांव में भी लोग खरीदते हैं सब्ज़ी, हर बंदा खरीदता है। तो ये कल्चर वापस आ जाएगा और लोगों को आसानी होगी कि इसको अपना के अपने लिए सेहतमंद सब्ज़ियाँ खुद भी ग्रो करें, जो सरप्लस है उसको सेल करें मार्केट में, और इससे अपना जो है कमाई का ज़रिया भी हो।